हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें हम आपका जो ग्रामर का सेशन है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो आपका पहला पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और इस समय चल रहा है आपका सेंटेंसेस। क्या चल रहा है? सेंटेंसेस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में भी आता है। ज्यादातर बच्चों को ये समझ में कम आता है, इसलिए हमने इसको पहले ही शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें आपको हर चीज सिखानी है। तो बेटा, पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी कि कितने प्रकार का होता है, किस तरह से इसको बदलते हैं, एग्जाम में कैसे आता है। तो ये सब हमने आपको जानकारी दी थी। तो इसके मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3 पार्ट होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो देखो, इसमें सबसे पहले आपका चलेगा सिंपल। क्या चलेगा? सिंपल। और सिंपल को हमने आपको बताया था कि इसके 8 तरीके होते हैं। कितने होते हैं? 8 तरीके होते हैं। तो इसी तरह से इसके 1 बाय 1 जितने भी इसके टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और आप इसको सीख जाओगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह से इसको आपको समझना है। तो आज हम इसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? पहला जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है? सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस। तो दिखाई दे रहा है, और इसको हिंदी में बोलते हैं संश्लेषण। तो देखा, इसका पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसका दूसरा पार्ट, यानी कि जो एग्जाम में आता है वो आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया तरह से समझना है, एक एक चीज को बहुत ही अच्छी तरह समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। तो देखो, मैंने आपको बताया है, तो सबसे पहला ही टॉपिक है आपका, क्या है? पार्टिसिपल द्वारा सिंपल बनाना, यानी कि हम पार्टिसिपल से कैसे सिंपल बना सकते हैं। तो इस चीज की जानकारी करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके जितने भी रूल होते हैं हम इनको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझाएंगे, एक एक चीज को समझाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या समझना है? पार्टिसिपल द्वारा समझना है। तो पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल होता क्या है, क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि पार्टिसिपल क्या होता है, आप इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या है बेटा? पार्टिसिपल को समझना बहुत ही जरूरी है। तो पार्टिसिपल क्या होता है? तो पार्टिसिपल बेटा, इसमें आपकी ये नॉन फाइनाइटिव वर्ब होती है। क्या होती है? नॉन फाइनाइटिव वर्ब होती है। उसको समझना बहुत ही जरूरी है। नॉन फाइनाइटिव वर्ब और एक फाइनाइटिव वर्ब, दो होती हैं। तो दोनों को समझना मैं एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, जिससे कि जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा तब तक आप सिंपल सेंटेंस को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है बेटा? तो समझते हैं। तो क्या होती है नॉन फाइनाइटिव वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइटिव वर्ब। अब नॉन फाइनाइटिव वर्ब क्या होती हैं? तो हम कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जो स्वतंत्र होती हैं, वे क्रियाएं जो स्वतंत्र होती हैं उनको हम नॉन फाइनाइटिव वर्ब होते हैं, कहते हैं। और जो नॉन फाइनाइटिव वर्ब होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। बेटा, कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। देखो, ये आपका थोड़ा सा बेसिक है, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझोगे तब तक आपकी समझ में ये नहीं आएगा। तो थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद हम फिर टॉपिक पर चलेंगे कि पार्टिसिपल द्वारा किस तरह से आप सिंपल बना सकते हैं। तो नॉन फाइनाइटिव हमारी मुख्य रूप से कितनी होती है बेटा? 3 होती हैं। कौन सी होती है? पहली होती है आपकी इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। दूसरी होती है जीरंड, और तीसरा होता है आपका पार्टिसिपल। तो तीनों मैंने यहां पर आपके सामने लिख दी हैं कि नॉन फाइनाइटिव क्या होती हैं। पहली होती है इन्फिनेटिव, दूसरी जीरंड और तीसरी होती है पार्टिसिपल। तो इन्फिनेटिव क्या होती है बेटा? ये हमारी नाउन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? नाउन का कार्य करती है। किसके लिए आती है? नाउन का कार्य, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। किसके लिए आती है? नाउन का कार्य करती है। और इसके अंत में क्या होता है? इसके अंत में ना, नी, ने आता है। यानी कि अगर हिंदी में इसके बाद में देखा जाए तो क्या आता है? ना, नी, ने आता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इन्फिनेटिव बोलेंगे। और इसकी अंग्रेजी जब बनाते हैं हम तो क्या करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है?
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इसकी अंग्रेजी बनाते हैं तो क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक, समझ गए होंगे इसको आप। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा जीरंड होता है। जीरंड ये भी हमारा किसका, नाउन का कार्य करता है बेटा। किसका करता है, नाउन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, सेम है। और इसके अंत में भी क्या होता है, ना नी ने ही आता है, नानी ने ही आता है इसके बाद में ही बेटा। और इसका प्रयोग कब करते हैं हम, इसका प्रयोग हम करते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। क्या करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं हम। लेकिन इसका प्रयोग कब किया जाता है, ज्यादातर इसका आफ्टर प्रीपोजिशन। किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। आफ्टर प्रीपोजिशन, यानी कि आफ्टर में क्या होता है, बाद, यानी कि प्रीपोजिशन जब वाक्य में आ जाएगी तो बेटा हम किसका प्रयोग करेंगे, फिर जीरंड का प्रयोग करेंगे, फिर इंटरव्यू का नहीं करेंगे। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है हमारा पार्टिसिपल। तो थोड़ा सा पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कि एक वाक्य दिया आपको, अब उस वाक्य को आपको पहचानना है, किस तरह से उसको बनाना है। जैसे मैंने लिख दिया कि पढ़ना अच्छा है, मैं लिख दिया पढ़ना अच्छा है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, देखो इसमें आपको ना शब्द दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि अब ना आ गया तो हम इसको क्या मानेंगे, एक तो मान लेंगे इन्फिनेटिव, दूसरा मान लेंगे इसको आप जीरंड भी मान लोगे। क्या मान लोगे, जीरंड मान लोगे। लेकिन दोनों से किसी से बना सकते हो आप। अब अंग्रेजी बनानी है इसकी, तो क्या है, पढ़ने की क्या होती है, रीड। लेकिन ना आ रहा है तो किसका प्रयोग करते हैं, ना नी ने आए तो क्या, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा इसका, टू रीड इज गुड। बताइए, टू रीड इज गुड। और आपको बनाना है, जीरंड बनाना है, तो क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग इज गुड। अब बताइए क्या अंतर है, देखो कुछ भी अंतर नहीं है। ये टू से बना है तो क्या हो गया, ये हो गया आपका इन्फिनेटिव। और जो आईएनजी से बना है ये हो गया आपका जीरंड। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर किसी शब्द के बाद में ना नहीं आता है तो आपको थिंक करना है कि या तो उसमें क्या लगेगी, या उससे पहले टू लगेगा, या उसमें आईएनजी लगेगी। अब हमने एक बात और कही कि आपने कहा कि इसका प्रयोग हम करते हैं प्रीपोजिशन के बाद। तो कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिए। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ने का शौकीन हूं, मैं पढ़ने का शौकीन हूं। बेटा ये आपका बेसिक है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे और तो तब तक आपके जो पार्टिसिपल द्वारा जो हम सिंपल कराएंगे वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो क्या है, मैं पढ़ने का शौकीन हूं, तो आई एम, शौकीन की क्या होती है, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ। अब देखिए इसमें अब क्या आ गया, इसमें पढ़ना शब्द आ गया। तो ये क्या है, इसको आप या तो जीरंड मानोगे या फिर इन्फिनेटिव मानोगे। तो जब हम इन्फिनेटिव मानते हैं तो किससे बनाते हैं, टू लगा के बनाते हैं। और जब बेटा जीरंड मानते हैं तो किससे बनाते हैं, आईएनजी से बनाते हैं। अब देखो इसमें हमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्रीपोजिशन। मैंने बताया था कि यदि वाक्य में क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, फिर हम उसको जीरंड ही बनाते हैं। तो क्या करेंगे इसका हम, रीडिंग। क्या होगा, रीडिंग। तो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो इस तरह से जब प्रीपोजिशन आ जाएगी तो क्या होगा, उसको हम जीरंड ही बनाएंगे। ठीक, यहां तक क्लियर है। एक बार फिर बता देता हूं कि जो हमारी नॉन फाइनेटिव वर्ब होती हैं ये तीन होती हैं बेटा। कितनी होती हैं, तीन होती हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल ये स्वतंत्र क्रिया होती हैं,
इनका कर्ता से कोई संबंध नहीं होता है, चाहे कर्ता कुछ भी हो, लेकिन इनका अपना जो अर्थ होता है वो सेम रहता है। अभी मैं इसमें आपको एक वाक्य के माध्यम से बताऊंगा, जैसे राम किताब खरीदने बाजार जा रहा है। अब आपके सामने एक वाक्य दिखाई दे रहा है, यहां पर आपका ये क्लियर हो जाएगा कि फाइनेटिव वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनेटिव वर्ब क्या होती है। तो देखो, राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है, तो देखो एक वर्ब तो ये रही आपकी जाना वर्ब और एक वर्ब ये रही आपकी खरीदना। अब एक वर्ब कैसी है, इसमें एक फाइनेटिव वर्ब है और एक इसमें नॉन फाइनेटिव वर्ब है। जो वर्ब हमारी वाक्य के हिसाब से आती है, जो टेंस के हिसाब से आती है, उसको बोलते हैं हम फाइनेटिव वर्ब, और जो वर्ब हमारी स्वतंत्र होती है उसको बोलते हैं हम नॉन फाइनेटिव वर्ब। कैसे? अब देखो, मैंने इसकी अंग्रेजी बनाई, तो बनाते हैं राम इज गोइंग टू मार्केट। अब ये क्या है, ये वर्ब आ रही है। अब स्वतंत्र है इसमें आप चाहे तो इन्फिनेटिव से बनाएं चाहे जीरेंड से बनाएं। इन्फिनेटिव से बनाओगे तो टू लगाओगे, जीरेंड से बनाओगे तो क्या लगाओगे, आईएनजी। तो क्या करोगे, बाइंग बुक, और करोगे तो इससे बनाओगे तो टू बाई द बुक। यानी कि ये जो क्रिया है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मैंने यहां पर राम लिखा है, क्या लिखा है, राम। अब ये बात है, तो मैं यहां पर राम की जगह अगर हम और को चेंज कर दें तो हमारी जो वर्ब है वो हमारी चेंज हो जाएगी। जैसे बाजार जा रहा था और हमने कर दिया बाजार जाता है। अब जाता है कर दिया तो क्या होगा, ये जो वर्ब है आपकी चेंज हो जाएगी, ये राम के हिसाब से क्या हो जाएगी, गोज। तो देखो इसमें बदलाव हुआ नहीं रहा, लेकिन जिसका राम किताब खरीदने बाजार जाता है, हमने टेंस बदला तो ये वर्ब हमारी क्या होगी बेटा, चेंज हो गई। लेकिन ये जो वर्ब है हमारी बिल्कुल चेंज नहीं होगी, ये जो वर्ब है बिल्कुल चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी स्वतंत्र क्रिया है। ये क्या है, ये हमारी नॉन फाइनेटिव वर्ब है। इसका अपना अर्थ अलग होता है, इसका कर्ता से कोई संबंध नहीं होता है, चाहे कर्ता बदले या ना बदले, लेकिन ये जो वर्ब होती है हमारी सेम रहती है। लेकिन जो ये टेंस के हिसाब से आती है ये चेंज हो जाती है। यहां जा रहा है आ रहा था तो क्या रहती, इज गोइंग, और हमने कर दिया जाता है तो क्या हो गया, गोज। दैट क्लियर? तो ये था हमारा इन्फिनेटिव और जीरेंड। अब आता है पार्टिसिपल। क्या आता है, पार्टिसिपल आता है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद ही आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। अब रह गया आपका पार्टिसिपल, तीसरा था ना। पार्टिसिपल बेटा हमारे हिसाब से क्या, बुक के हिसाब से क्या, 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तीनों समझ गए होंगे। पहला क्या होता है, प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है परफेक्ट। यानी दूसरा परफेक्ट, पहला हो गया, दूसरा हो गया परफेक्ट, और तीसरा हो गया पास्ट। अगर आपने यहां पर इसको ध्यान से समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत ही आसानी से पार्टिसिपल द्वारा सिंपल चेंज कर सकते हैं। जैसे
ये क्या होता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में क्या होता है वर्ब प्लस आईएनजी, क्या होता है वर्ब प्लस आईएनजी। परफेक्ट में क्या होता है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें क्या होता है केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप कहोगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि पास्ट पार्टिसिपल है कि परफेक्ट। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें दो काम हमारे साथ साथ होते हैं, दो काम क्या होता है, इसमें दो काम साथ साथ होते हैं। और परफेक्ट में क्या होता है एक काम समाप्त तथा दूसरा शुरू। ये परफेक्ट की बातें हो गई। पास्ट में क्या होता है इसका एक काम खत्म समाप्त तथा काफी समय बाद दूसरा काम शुरू। अब तीनों बातें यहां पर आपको लिख दी हैं मैंने, एक बार फिर आपको बता देता हूं जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। देखो पार्टिसिपल हमारे तीन होते हैं, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। डेट क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो काम हमारे साथ साथ होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मोहन थैला लेकर स्कूल जाता है, मोहन थैला लेकर स्कूल जाता है। तो देखो मोहन स्कूल भी जा रहा है और थैला लेकर भी जा रहा है, तो दोनों काम कैसे साथ साथ हो रहे हैं। पुलिस को देखकर चोर भाग रहा है या चोर भाग गया। अब देखो चोर भाग भी रहा है और पुलिस को भी देख रहा है, तो क्या है जब दोनों काम साथ साथ हो रहे हों तो क्या होता है बेटा, वो होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, एक काम समाप्त हो तथा दूसरा काम शुरू हो। एक काम समाप्त होता है दूसरा शुरू होता है। राहुल खाना खाकर सो गया, राहुल खाना खाकर सो गया। अब राहुल ने पहले खाना खाया तब सोया, ऐसे तो नहीं कि खा रहा है और सो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले खाना खाया उसके बाद फिर वो बिस्तर लगाया होगा, जब उसके बाद कुछ देर बाद उसको नींद आई होगी, यही बात है ना। तो क्या होता है एक काम समाप्त होता है दूसरा शुरू होता है, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका परफेक्ट। कैसे बनाते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं और इसको वर्ब की आईएनजी से बनाते हैं। तीसरा एक काम समाप्त हो जाए और काफी समय बाद फिर दूसरा काम शुरू हो। जैसे मेरी खोई हुई किताब मुझे मिल गई, मेरी खोई हुई किताब मुझे मिल गई, यानी कि मेरी खोई हुई किताब, पता नहीं किताब कब खो गई थी और मुझको अब मिल गई। तो एक काम पहले हुआ था, अब एक काम अब हुआ है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। और इसमें क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बात समझ गए होंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट। प्रेजेंट में वर्ब की आईएनजी का प्रयोग करते हैं, दो काम साथ साथ होते हैं। परफेक्ट में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एक काम समाप्त होता है दूसरा काम शुरू होता है। तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एक काम अब होगा और जब दूसरा काम काफी समय बाद होता है। क्लियर है यहां तक। इसके पहले हमने आपको क्या समझाया था बेटा, इसके पहले देखो हमने बताया था आपको इन्फिनेटिव क्लियर है, जीरंड क्लियर है और आप पार्टिसिपल भी आपका क्लियर हो चुका है। इसमें क्या होता है नाउन का कार्य करते हैं, नानी ने आता है टू लगा के अंग्रेजी बनाते हैं। ये भी नाउन का कार्य करता है, नानी ने आता है आईएनजी लगा के अंग्रेजी बनाते हैं, प्रीपोजिशन के बाद आता है। जैसे पढ़ना अच्छा है तो टू रीड इज गुड, ठीक, पढ़ना है अच्छा, रीडिंग इज गुड, पढ़ना है अच्छा, है कि इज आ गई आपकी, और पढ़ना ना आ रहा है तो हमने टू लगा दिया या फिर आईएनजी। तो दो ही तरीके होते हैं जब वाक्य में क्या होता है, ये देख लीजिए
राम किताब खरीदने बाजार जाता है। अब देखो जाता है तो राम जाता है, पहले क्या था, जा रहा है तो इज गोइंग आ रहा था। अब क्या हो गया, जाता है तो गोज हो गया। ये वर्ब आपकी क्या हो गई, ये वर्ब आपकी चेंज हो गई। क्या होगी बेटा, ये चेंज हो गई। लेकिन जो वर्ब हमारी क्या थी, जो नॉन फाइनेटिव वर्ब थी, वो बाइंग की बाइंग रहेंगी और टू बाई की टू बाई ही रहेगी। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये क्या होती हैं, ये हमारी नॉन फाइनेटिव वर्ब, यानी कि ये स्वतंत्र क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं बेटा, ये स्वतंत्र क्रिया होती हैं। इन पर कर्ता कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक था पार्टिसिपल द्वारा सिंपल बनाना। काफी समय से आप इंतजार कर रहे होंगे कि कब शुरू होगा, क्या, जिसके बारे में आप सोच रहे थे। तो बेटा शुरू होने वाला है। मैंने पहले आपको इसके बारे में बताया। यदि आप इस चीज को नहीं समझते तो बेटा आप नहीं समझ पाते कि पार्टिसिपल द्वारा कैसे सिंपल बनता है, तो उसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब आता है आपका कि किस तरह से हम पार्टिसिपल द्वारा सिंपल बनाते हैं। तो इसके कुछ रूल होते हैं, उनको बड़े ध्यान से समझना है। तो बेटा रूल फर्स्ट, पहला रूल देखिए क्या कहता है। तो बेटा इसमें क्या होता है, एक साथ दो वाक्य दिए होते हैं। सिंपल सी बात, एक साथ दो वाक्य दिए होते हैं और उनका हमें सिंपल करने के लिए क्या करना होता है, उस चीज को मैं यहां पर लिख के दूंगा। और लिखने के बाद आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा कि किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें, एक साथ दो या दो से अधिक वाक्य दिए होते हैं। क्या होता है इसमें, एक साथ दो या दो से अधिक वाक्य दिए होते हैं। एक वाक्य ये रहा और एक वाक्य ये रहा। क्लियर है। आगे सिंपल करने के लिए पहले वाक्य की वर्ब को लेते हैं तथा वाक्य उसी से शुरू करते हैं। और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके लिखते हैं तथा दूसरे वाक्य को कॉमा, ये जो कॉमा होता है, दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखने पर सिंपल बन जाता है। तो को बेटा क्या होता है, सिंपल बन जाता है। एक और बात, यदि वाक्य के सब्जेक्ट नाउन या
प्रोनाउन का प्रयोग दिया हो तो उनका स्थान बदल जाता है। यदि पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो दूसरे वाक्य को कॉमा से नहीं जोड़ते हैं। तो मेरी बात समझ गए होंगे, मैंने क्या बताया कि बेटा इसमें एक साथ दो वाक्य दिए होते हैं। कितने वाक्य दिए होते हैं? एक साथ दो वाक्य दिए होते हैं। और उनका जब सिंपल करते हैं हम, तो पहले वाक्य में से कौन सा है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्य हैं आपके। किसके वाक्य हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल के, यानी दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पहले वाक्य में से हम वर्ब को लेंगे और उसमें आईएनजी का प्रयोग करके उसको लिखेंगे, और दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा उसमें जोड़कर लिखने पर क्या हो जाता है, सिंपल बन जाता है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक और बात बताई कि इसमें प्रोनाउन का चक्कर होता है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, नाउन, और यहाँ है प्रोनाउन, तो इनका स्थान बदल देते हैं। जब हम इसको हटाएंगे यहां पर, तो ये यहां पर आ जाएगा। ये यहां इसमें सेम है। एक और खास बात इसकी पहचान होती है कि दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक समान होते हैं। कैसे होते हैं? इसमें यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का जब प्रयोग करते हैं तो इनके जो सब्जेक्ट होते हैं वो समान होते हैं। देखो यहां पर भी ही है और यहां पर भी क्या है, ही है। यहां बॉय है, यहां ही है, तो बॉय और ही तो एक ही समान होते हैं, क्योंकि बॉय के लिए ही हमने यहां ही का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखो किस तरह से बनाते हैं। तो बेटा करना क्या है इसका हमको क्या करना है, इसका सिंपल करना है। इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है हमको, दोनों को सिंपल में ही करना है, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं। तो मैंने बताया था कि जो पहले वाक्य की जो वर्ब होती है उसको लेते हैं, क्या है, हियर। तो हियर से लेंगे इसको HEAR, क्या कर देंगे, इसमें आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। हियरिंग, हियरिंग द नॉइज। अब हियरिंग द नॉइज, ये इसमें ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दूसरे वाक्य को जोड़ेंगे, कॉमा से जोड़ेंगे। तो क्या लगाएंगे बेटा, कॉमा लगा देंगे यहां पर और लिख देंगे ही रेन अवे। बताओ कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, ये सिंपल हो गया। कोई दिक्कत? क्या करते हैं, पहले वाक्य में से वर्ब से लेते हैं। अब हमने आपको एक और बात बताई थी कि यहां क्या दिया है, ये नाउन दिया है, और यहां क्या है, प्रोनाउन। तो हम इनका स्थान बदल सकते हैं। ही की जगह क्या लगा सकते हैं, द बॉय भी हम लिख सकते हैं। बेटा क्या लिख सकते हैं, द बॉय लिख सकते हैं, तो और अच्छा हो जाएगा। अगर आप इस बात को भूल गए हैं, अगर आपने प्रोनाउन नहीं चेंज किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आपका सेंटेंस सही है। आगे देखिए, ही जंप्ड हेयर, ही रेन अवे। अब देखो इसको बनाते हैं। तो देखो ही, तो ही कहां से लेते हैं बेटा, वर्ब से। तो क्या है वर्ब आपकी, जंप, JUMP, और क्या करते हैं वर्ब में बेटा, आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जंपिंग हेयर। अब दूसरे वाक्य को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, क्या कर से, कॉमा लगा के, ही रेन अबे। बताओ क्या दिक्कत है, बहुत ही आसानी से सिंपल कर सकते हैं। अब ये क्या था, ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या था बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमने बताया था उसमें, आपको एक बार मैं फिर दिखा देता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। देखो ये रहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, दो काम साथ साथ होते हैं। सो आपने देख लिया, तो दो काम हो रहे हैं। हियरिंग क्या है, द बॉय हियर द नॉइज, लड़के ने शोर सुना, लड़का भाग गया। अब शोर सुन रहा है और वो भागता जा रहा है,
ऐसे नहीं कि पहले शोर को पूरी तरह से सुनेगा उसके बाद भागना शुरू करेगा। शोर सुना और भागना शुरू कर दिया। ही जंपिंग हेयर पे, यहां कूद कर ही रन पे भाग गया, यहां कूदा और भाग गया। ऐसे नहीं कूद के कहीं इंतजार करे, नहीं, कूदा और भाग गया। तो बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं बेटा। पहला मैंने बता दिया। दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है? इसमें एक काम समाप्त होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। पहले एक समाप्त होगा फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम? उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल मानते हैं। तो क्या होता है इसमें? इस प्रकार के प्रश्न में भी दो अलग अलग वाक्य दिए होते हैं। सिंपल करने के लिए पहले वाक्य में से वर्ब को लेते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा उससे पहले हैविंग लगाते हैं। तथा दूसरे वाक्य को कॉमा से जोड़कर लिखने पर सिंपल बन जाता है। तो बेटा ये थोड़ी सी लैंग्वेज है, इसको अच्छी तरह से याद रखोगे। यदि आपको ये लैंग्वेज आपके माइंड में रहेगी तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरह से सिंपल कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि इस प्रकार के प्रश्न में अभी क्या होता है, दो अलग अलग वाक्य दिए होते हैं। पहली बात, फिर दिए होते हैं सिंपल करने के लिए पहले वाक्य की वर्ब को लेते हैं। किसको लेते हैं? पहले वाक्य की वर्ब को लेते हैं और उसकी वर्ब को क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म। तो टुक की टेक क्या होती है? टेकन। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उससे पहले क्या लगाते हैं? हैविंग। हैविंग टेकन क्या करते हैं बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उससे पहले क्या लगाते हैं? हैविंग टेकन हिज फूड। और क्या बताया? और जो दूसरा वाक्य होता है उसको कॉमा के द्वारा जोड़ते हैं। बेटा क्या करते हैं? कॉमा लिखाएंगे और फिर कॉमा के बाद हमेशा स्मॉल लेटर का ही प्रयोग किया जाता है। तो ही वेंट आउट टू, बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या बताया कि सिंपल करने के लिए यदि दोनों वाक्यों में अलग अलग कार्य हैं, एक काम पहले खत्म किया फिर दूसरा शुरू किया, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करते हैं? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है आपकी? फिनिश्ड। अब इसमें तो देखो सेकंड और थर्ड सेम होती हैं तो यही रहेगी। इसमें क्या होगा? हम पहले हैविंग लगा देंगे
हैविंग फिनिश्ड माई वर्क। और देखो मैंने इसमें आपको पहचान बताई थी कि जो दोनों क्या होते हैं, जो दोनों सब्जेक्ट होते हैं, दोनों जो सब्जेक्ट होते हैं कैसे होते हैं, वो बेटा सेम होते हैं। इसमें कैसे होते हैं, सेम, यानी दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कैसे होते हैं, समान होते हैं। इसमें भी देखो आई है और इसमें भी आपकी आई है, तो क्या करेंगे, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, और दूसरा क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, आई शट द डोर। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो मैंने लैंग्वेज लिखाई है, जो मैंने रूल लिखाया है, ये आपको अच्छी तरह से बेटा याद रखना है। यदि आपको ये याद हो गया तो आप बहुत ही आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो क्या करना था इसमें हमको क्या करना था बेटा, सिंपल बनाना था। क्या करना था, सिंपल। इसको भी क्या करना था, सिंपल करना था। तो बताइए सिंपल करने में कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, यदि आप मेरी बातों को ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं, तीसरी बात, यानी कि रूल थर्ड कह सकते हैं। तो रूल थर्ड क्या था, रूल था हमारा थर्ड पास्ट पार्टिसिपल। क्या था बेटा, पास्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता था, एक काम समाप्त हुआ और काफी समय बाद फिर दूसरा काम होता था। जैसे कि मेरी खोई हुई किताब मुझे मिल गई। क्लियर है? तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी आपके दो वाक्य दिए होते हैं और जिनका सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को तो जैसे का तैसा उतार लेते हैं। यानी पहला जो वाक्य होता है, अब तुम कहोगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि हम इसको पास्ट पार्टिसिपल से बनाए, हम कैसे पहचानेंगे? तो बेटा मैं आपको ऐसी पहचान बताऊंगा कि आप देखते ही पहचान जाओगे। तो पहचान होती है, पहले इसको मैं लिखवा दूं, उसके बाद आपको मैं पहचान लिखवाऊंगा। तो जिनका सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को जैसा का तैसा उतार लेते हैं, तथा दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट को लेकर, यानी दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट को लेंगे, पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के आगे लगाने पर सिंपल बन जाता है। अब पहचान और लिख लीजिए। आप कहोगे कि सर हम नहीं पहचान पाएंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना? तो बेटा इसकी मैं आपको दो पहचान बताऊंगा। पहली पहचान होती है इसकी कि सब्जेक्ट जो होते हैं, सब्जेक्ट समान नहीं होते हैं। यानी कि जो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट होंगे क्या होंगे बेटा, वो समान नहीं होंगे। इसमें क्या है, आई, और इसमें क्या है, पर्स। समान तो नहीं है, ठीक। दूसरी पहचान इसकी है आपकी, दूसरे वाक्य में वाज, वर, इज, आर, एम दिया होता है। क्या होता है बेटा, दूसरे वाक्य में क्या दिया होता है, इज, आर, एम, वाजबर दिया होता है। तो दूसरे वाक्य में क्या आ रहा है बेटा, वाजबर आ रहा है। बताओ अगर एग्जाम में ऐसा वाक्य आ गया तो क्या पहचान नहीं पाओगे? बिल्कुल पहचान लोगे। कैसे? ये सब्जेक्ट आई है, ये पर्स है, दोनों सब्जेक्ट अलग हैं। इसमें क्या है, वाजबर आ रहा है, तो क्या होगा,
तो हम उसको किससे बनाएंगे, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, जो दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है उसको उठा के पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट के आगे लगाए थे। जैसे कैसे, देखिए आई फाउंड का फाउंड रहेगा, माई का माई रहेगा। अब क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट और इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे बेटा, उस ऑब्जेक्ट को उठा के इसको उठा के इसके आगे लगा देंगे, यही तो करना है इसमें। और बन गया आपका क्या, क्या बन गया, सिंपल। तो क्या होगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, यानी आई फाउंड माई पर्स, मेरा पर्स मुझे मिल गया। द पर्स वाज लॉस्ट, पर्स खो गया था, यानी पता नहीं पहले कब खो गया था और आज मिला है। तो कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, नहीं हो गया, यानी एक काम पहले हो गया था खोने का और मिलने का आज हुआ है। बताओ किसी कोई दिक्कत होगी, आगे देखिए, आई सॉ ए सोल्जर, मैंने एक सिपाही को देखा। ही वाज बाउंडेड, वह घायल था। तो क्या दिखाई दे रहा है, बाज, और इसमें क्या है आई और इसमें क्या है ही, तो दोनों अलग हैं और बाज भी आ रहा है। कर दीजिए, इस बाउंडेड को उठाओगे और यहां लगा दोगे। तो आई सॉ ए बाउंडेड सोल्जर, यानी आई सॉ माने मैंने देखा, ए माने एक, सोल्जर माने सिपाही, ही वाज बाउंडेड वह घायल था। अब एक बार में कैसे कहोगे, मैंने एक घायल सिपाही देखा, तो क्या हो जाएगा, आई सॉ ए बाउंडेड आई सॉ ए बाउंडेड शोल्डर। बताओ क्या है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी यदि आपने रूल को अच्छी तरह से समझ लिया, रूल को बढ़िया तरह समझ लिया तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक रूल और रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। और आपका पार्टिसिपल का जो पहला पॉइंट था कि पार्टिसिपल द्वारा सिंपल कैसे बनाते हैं, वो आप समझ चुके होंगे। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छी तरह से देखना है। एक और रूल रह गया है, बहुत ही अच्छा रूल है और कभी कभी एग्जाम में ये वाक्य आ जाता है। तो देखिए, तो कह सकते हैं कि जब, रूल नंबर 4, जब पहले वाक्य में, जब पहले वाक्य में वाज, वर, इज, आर, एम दिया हो तो उसे बीइंग में बदल देते हैं तथा सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। यदि प्रोनाउन या नाउन का चक्कर हो तो उसे बदल देते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जब पहले वाक्य में क्या दिया हो बेटा, वाजबर दिया हो, क्या दिया हो, वाजबर दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, उसे हम बीइंग में बदल देते हैं। तो यहां पर गर्ल है, यहां पर सी है, तो हम इनका स्थान चेंज कर देंगे। अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं या भूल जाते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मार्क्स आपको फिर भी आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या है, वाजबर को क्या करेंगे बेटा, बीइंग में बदल देंगे। बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, तो यहीं से शुरू करते हैं वाक्य को, इस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब सी है और यहां पर गर्ल है तो क्या करेंगे, द गर्ल ले सकते हैं हम। द गर्ल वाज हंग्री, लड़की भूखी थी। सी एट मैंगोज, उसने आम खाए। तो बीइंग हंग्री, भूखा होने पर लड़की ने आम
खाए। ठीक है बेटा, इस तरह से ये जो आपका पार्टिसिपल द्वारा सिंपल था ये समाप्त हो चुका है, और अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। जब आपके 2 टॉपिक या कम से कम 3 टॉपिक समाप्त हो जाएंगे तो फिर उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से पहले रूल को पढ़ना है, फिर वाक्यों को बदलना है। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी समझ में बहुत ही बढ़िया तरह से आ जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।